नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के हिंदी जो कोम्पल में जो कि पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट का नाम है हुआ यूं कि। और अगर अभी तक आप लोगों ने दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ एक कोने में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, तुरंत जो है कि दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। आइए हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में मैं पहली अदाकारी की। एक लड़का अगर मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था और स्कूल में पहली बार जो नाटक खेला गया उसमें क्या किया, नाटक में भाग लिया अदाकारी की। नाटक का नाम था श्रवण कुमार। नाटक का क्या नाम था? श्रवण कुमार नाम था। और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। इसका कहने का मतलब वही लड़का जो कि श्रवण कुमार बना था। निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था और जो निर्देशित कर रहा था वो 9वीं कक्षा का एक छात्र था। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। मंच सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम अपनी अदाकार अपने अपने घर से अपनी माँ बहनों की धोतियाँ साड़ी उठाकर लाए थे। उसके कहने अनुसार अपने तैयारी के लिए सब ही लोग अपने घर से माँ बहन का साड़ी उड़ी लेकर सब लोग आए हुए थे। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। क्या होता है? श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने के लिए जाता है। एक और पानी की बाल्टी रख दी गई थी, उसी पर एक और पानी का क्या कर रख दिया था, बाल्टी रख दिया गया था। दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे और उसमें दो लड़के जो थे क्या करते थे, श्रवण कुमार के माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहे और उन्हें बताया गया था कि सारा वक्त क्या करना है, अपने आंखें बंद कर रखना है, क्योंकि श्रवण के माँ बाप अंधे थे। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के ऐन बीचों बीच दर्शकों की ओर मुँह किए साथ साथ बैठा दिया था। और निर्देशक महोदय क्या किया था, उन दोनों को दर्शकों की तरफ मुँह करके बैठा दिए थे। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। उसमें एक बोधराज था जो किसका भूमिका निभा रहा था, श्रवण कुमार की माँ का भूमिका निभा रहा था। वहीं अपनी माँ की धोती पहने हुए था, वह अपने माँ की धोती पहना हुआ था जिसका पल्लू बार बार सी से सक जाता था और उसका जो कि पल्लू सर से क्या होता था, बार बार खिसक जाता था। पर्दा उठा। मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार बहुत प्यास लगी है। और पर्दा उठ गया तो अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार जो है कि हमें बहुत प्यास लगा हुआ है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। और मैं श्रवण कुमार की जो की भूमिका में था तो मैंने क्या किया, लोटा उठाया और माँ का चरण स्पर्श किया, माँ पिता का, और नदी की तरफ चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता, पैतरे बदलता और अपनी मूँछों पर तार देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरा। उधर दशरथ का जो भूमिका निभा रहा था, उछलता हुआ जो कि मूँछों पर को छूता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर पीठ पर बंधे तरकस में से तीर निकाला। पीठ पर जो बता हुआ तरकस जिसमें तीर रखा जाता है उसको निकाला और यह कहते हुए, कोई जानवर नदी में जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। वह यह कह रहा है दशरथ कि कोई जानवर जो कि नदी के जल को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, और अपना तीर उन्होंने चला दिया। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा। और तीर को क्या किया, मैंने सीधा ऊपर जाते देखा, पर मैं उसकी छड़ लेटा फेंका और चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। मैं उसी क्षण क्या किया, देखा चित होकर स्टेज पर लेट गया और एक मंजर गाने लगा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता था बता मेरा आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। और मैं कह रहा कि मेरा जालिम
मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने तीर क्यों मेरे सीने पे मारी? मैं क्या खता किया था? मैं कोई गलती किया हुआ था? आखिर इस अभागे को जल भरते वक्त तूने तीर से क्यों मार दिया? मेरी आवाज़ सप्तम स्वर में चल रही थी, मतलब रोते हुए चल रहा था, जिस कारण हाल में सन्नाटा छा गया, जिसके कारण लोग क्या कर अच्छे से देखने लगे। मैं बराबर गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। मैं गा रहा था, लेकिन गीत बहुत लंबा था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे पीछे रखे पोज बनाए बिना हिले डुले मूर्तिवत खड़ा था। उधर दूसरी तरफ राजा जो था एक पैर आगे पीछे करके मूर्ति के जैसे खड़े थे, इस इंतज़ार में कि गाना ख़त्म करूं और उन्हें संबोधित करूं। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। अगर वह एक और तीर तर्कस में से निकालकर मेरी ओर चला देता तब बन जाती, पर उसने डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था। देखिए, वो सोचा कि एक तीर और चला देता तो मैं मर जाता, पर डायरेक्टर क्या कहा था? एक ही तीर चलाना है, और वह चल चुका था। मेरी गीत अभी आधा भी नहीं गया कि ताकि मेरी आवाज़ फटने लगी, और मैं पूरा गीत भी नहीं गाया था और मेरा आवाज़ जो है कि फटने लगा। किसी वक्त मुझे लगने लगा कि जैसे हाल में बैठे दर्शक हंसने लगे, और कभी कभी लग रहा था कि जो दर्शक हॉल में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। उधर श्रवण कुमार ने के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे। उधर श्रवण कुमार के माँ बाप के भूमिका में जो बच्चे थे आंख बंद करके नहीं बैठ पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंख खोल देता, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगे कि कोनो कभी एक आंख खोलता तो कोनो दूसरा आंख खोल देता, जिससे क्या थे सभी दर्शक हंसने लगते थे। वह देख उसने फिर आंखें खोली। वह यह देखकर उसने क्या किया, फिर आंखें खोल दी। सहसा हाल में ठहाका हुआ। बोधराज ने सिर पर से जो अंधी माँ की भूमिका में था धोती का पल्लू खिसक आया था। अब बोधराज जो उसकी माँ की अंधी भूमिका में था उसके सर पर से पल्लू खिसक गया। नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था, और जो घुटा उसका सिर था वो भी क्या हुआ था, बाहर निकल आया था। फिर किसी ने उसी आवाज़ में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंखें खोल दी है। वो ऊँची आवाज़ में किसी ने कह रहा है कि देखो, फिर वह देख रहा है। फिर उसने आंखें क्या कर दी है, खोल दी है। हाल में बार बार ठहाके उठने लगे, और उस हॉल में सभी लोग बार बार हंसने लगे। फिर बार बार तालियां बजने लगी, और कई बार तालियां भी बजी। फिर जब मैं गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हाल में सीटियां बज रही थी, और जब मैं गीत समाप्त करके तड़प कर मरने के लिए अभिनय किया तो क्या हुआ, सीटियां बज रही। मेरी कक्षा में एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है। बलराज से कह रहा है टीचर कि ये तेरा भाई क्या कर रहा है। मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे। मेरे मरने से पहले कुछ और भी बोला जाना था। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद, अंधे माँ बाप को अभिशाप देना था। देखिए, अभी ये सब राजा को बताना था और दशरथ से बात करना था। अंधे माँ बाप को अभी क्या करना था, श्राप देना था। नाटक का शेष भाग मैं भूल गया, और नाटक का और भाग मैं क्या किया, भूल गया, और झट से उठ बैठा, जिससे हाल में हंसी के फव्वारे फूट उठे। और मैं झट से उठ गया, जिससे क्या हुआ, सभी लोग हॉल में बैठकर हंसने लगे। किसी ने आवाज़ कसी, लेटा रहा। सभी ने कहा कि अभी लेटा रहा, पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं सूझा, फिर मैं लेट गया। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं क्या किया, दोबारा लेट गया, जिस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में नहीं आ रही थी। जिससे ऐसी तालियां बज रही पूरे हॉल में कि वो रुक ही नहीं रही थी। सीटियाँ, तालियां, ठहाके
तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रहीं। सभी लोग सीटियाँ बजा रहा था, तालियां बजा रहा था, ठहाके लगा रहा था, तरह तरह की आवाज़ें दे रहा था। यह मेरी पहली अदाकारी थी। यह जो थी मेरा पहला अदाकारी था। आइए हम लोग जो कि शब्दार्थ देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए हम लोग जो है कि शब्दार्थ देख लेते हैं। निर्देशक मतलब निर्देश देने वाला, बतलाने वाला या समझाने वाला। अदाकारी का मतलब होता है अभिनय करना। हिदायत का मतलब होता है अनुदेश, रास्ता दिखाना, निर्देश देना। तर्कस का मतलब होता है जिसमें तीर रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है? तीर रखा जाता है। जालिम का मतलब होता है अत्याचारी, क्रूर। मूर्तिवत का मतलब होता है मूर्ति के जैसा, न ढिलना न डुलना। दर्शक का मतलब होता है जो देखने वाला, हॉल में जो बैठकर देख रहा था। बेसुध का मतलब होता है अचेत, बेहोश। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।